तो फाइनली चंद्रयान-3 मून पर लैंड कर चुका है। चंद्रयान-3 ने बुधवार की शाम 6 बजे के बाद चंद्रमा पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना, ये सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और आज इंडिया चौथा देश बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये बहुत ही प्राउड की बात है इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा प्राउड की बात यह है कि हम चंद्रमा के उस भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चंद्रमा के किसी और भाग में लैंडिंग करने से ज्यादा कठिन है। चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया है, और आज पूरा देश इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है। आज हम सब मिलकर इसरो को इतने बड़े अचीवमेंट की बधाई दे रहे हैं। आज हम सब मिलकर इतनी बड़ी कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं। इंडिया की सोच कितनी बुलंद है, इस बात का पता आप ऐसे लगा सकते हो। जब चंद्रमा पर पहला मिशन भेजा गया था, यानी कि चंद्रयान फर्स्ट, तभी से हमारा ये गोल फिक्स था कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं इससे हमें कुछ अर्न करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी मिशन हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, हम पूरे दुनिया के लिए कर रहे हैं, और यही सोच आज हमें यहाँ तक ले आई है। थोड़ी सी स्टोरी में बताना चाहूंगा चंद्रयान फर्स्ट की, कि आखिर में इसरो ने मून मिशन की शुरुआत कहां से की थी, और आज वही इसरो ने अपने प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के उस भाग तक कैसे पहुंचाया जहां तक आज दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। चंद्रयान फर्स्ट की कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2003 को, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस मिशन के लिए परमिशन दे दिया जाता है। इसरो अपने पहले मून मिशन को 2008 तक लॉन्च करना चाहता है, और अपने द्वारा सेट किए गए इस टाइम पर इन्होंने वो सारी तैयारियां कर ली थी जिससे इंडिया एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था। 22 अक्टूबर सन 2008 को इसरो अपना पहला मून मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च करता है। इस मिशन का गोल चंद्रमा की सतह पर लैंड करना नहीं था, बल्कि चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर उसे वहीं से स्टडी करना था। चंद्रमा के ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाकर स्टडी करने का काम मेन स्पेसक्राफ्ट का होता है, और इसी मेन स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त एक खास हिस्सा मून से इंपैक्ट कर रहा था, इसीलिए इस मिशन को इंपैक्ट मिशन कहा जाता है। आप पूछोगे कि क्रैश लैंडिंग कराने का क्या मतलब है, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक के समय में जब वो चांद से करीब आए जा रहा है, तो उस समय पे काफी सारी रीडिंग की जा सकती है, जिससे हम बिना मून पर सॉफ्ट लैंडिंग किए उसके काफी सारे क्रिएचर्स को जान सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए इंपैक्ट मिशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, और जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट था वो एक इंपैक्ट मिशन था, जिसका काम मून पर क्रैश लैंड करके काफी सारी चीजों का पता लगाना था। और हमारा पहला मून मिशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि दुनिया भर की निगाहें हमारे मून मिशन की तरफ टिकी की टिकी रह जाती। चंद्रमा पर पानी मौजूद है, इस सबूत का पता लगाने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाता है, और चंद्रमा पर क्रैश लैंड के थ्रू चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाता है। इस माइंड ब्लोइंग सक्सेस के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 6 साल के बाद चंद्रयान की अगली कड़ी सामने आई। वो था चंद्रयान 2, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर भी होगा। जी हाँ, आज जो लैंडर और रोवर की बात चंद्रयान 3 में की जा रही है, उस चीज की शुरुआत हमने 8 साल पहले ही कर दी थी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान के लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, और इसके रोवर को, जो कि मून की सतह पर जाकर रिसर्च करेगा, उसे प्रज्ञान नाम दिया जाता है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर का काम मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, लेकिन चांद की सतह से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क टूट जाता है, और चंद्रयान 2 मून के सरफेस पर क्रैश लैंड करता है। लेकिन कई सारे लोग ये भूल गए कि जब शेर 2 कदम पीछे लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर थक चुका है या वो हार कर भागने वाला है, बल्कि इसका मतलब ये है कि शेर अब अपने 2 गुनी ताकत से सामने वाले के ऊपर वार करने वाला है। चंद्रयान 3 की सक्सेस उन सभी के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने चंद्रयान 2 के फेलियर में हमारा और हमारे देश का मजाक उड़ाया।
चंद्रयान 2 के फेलियर में कार्टून मीम्स बनाए गए, ट्विटर पे अजीबोगरीब ट्वीट्स किए गए और भी ना जाने क्या क्या चीजें। लेकिन चंद्रयान 3 की सक्सेस ने सभी के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इंडिया आज चांद के उस हिस्से तक पहुंच चुका है, चंद्रमा के उस एरिया में अपने तिरंगे को फहराया है जहां पर अमेरिका की नासा और सोवियत यूनियन जैसे देश अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। आज सच में बहुत ही प्राउड की बात है पूरे देश के लिए, और प्राउड का मोमेंट हम अपने देशवासियों के अंदर देख भी पा रहे हैं। आज के समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया में लोग एक दूसरे से मिलकर जात पात को भुलाकर एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह इतने बड़े अचीवमेंट का एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। आज कमेंट सेक्शन जय हिंद, जय भारत और जय इसरो के नाम से भर जाना चाहिए। आज हर एक हिंदुस्तानी के दिल से एक आवाज जरूर निकल रही होगी कि ना हमारा देश कभी किसी से कम था, ना किसी से कम है और ना ही किसी से कभी कम रहेगा। एक बार फिर से ये नारा लगाया जाए, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। गुड बाय।